गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज हम फिजिकल एजुकेशन में अगला टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का जो टॉपिक है खेल। अब ये सबसे पहले जानेंगे खेल का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ प्ले, और उसके बाद खेल की परिभाषाओं को समझेंगे यानी डेफिनेशन ऑफ प्ले, और खेल के जो विभिन्न सिद्धांत हैं वेरियस थ्योरीज ऑफ प्ले उसको समझेंगे। उसके पश्चात खेलकूद व शारीरिक शिक्षा में खेल के सिद्धांतों की सार्थकता को समझेंगे यानी सिग्निफिकेंस ऑफ थ्योरी ऑफ प्ले इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। और बालकों के लिए खेल की यानी बच्चों के लिए जो है खेल की सार्थकता क्या है इसको समझेंगे। तो आइए सबसे पहले खेल का एक छोटा सा पहले जो खेल का अर्थ बताया गया है तो प्यारे भैया बहनों, खेल एक जो है कह सकते हैं स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी प्रकृति में खेल एक सार्वभौमिक है और सभी बालक खेलते हैं। उनका खेल चाहे कोई भी हो, लेकिन खेल के प्रति स्वयं एक मन के बच्चों के मन में स्वाभाविक उस खेल के प्रति कोई ना कोई रुचि जागती है, तथा जो विलक्षणता से उनके खेलने में उनकी समानता होती है और उनका खेलना यानी चाहे जाति हो, रंग हो, नस्ल हो या राष्ट्रीयता आदि के घेरे से परे होता है। प्रत्येक बालक अपनी शिशु अवस्था के दौरान वृद्धि एवं विकास की विभिन्न अवस्थाओं में खेलता है, क्योंकि एक जो फिजिकली ग्रोथ और फिजिकली डेवलपमेंट उसकी जो अवस्थाएं होती है, विभिन्न जो अवस्थाएं बताई गई है उसमें वो खेलता है। जब वो जन्म लेता है बच्चा तो धीरे धीरे वो माँ के गोद में नई चीज़ें अपनी माँ के साथ ही खेलना प्रारंभ करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो जो अवस्थाएं बताई गई है वृद्धि विकास की, उस अवस्थाओं के दौरान वो अनेक प्रकार के खेल से आगे बढ़ता रहता है और अनेक प्रकार के खेल खेलता रहता है। तो खेलना बालक का एक कह सकते हैं स्वाभाविक क्या है, गुण है। अब बात करते हैं खेल की जो परिभाषाएं हैं यानी डेफिनेशन ऑफ द प्ले। तो विद्यार्थियों, खेल की जो परिभाषाएं दी गई है वो इस प्रकार से है कि खेल में विभिन्न क्षेत्रों में कह सकते हैं जो खेल के अर्थ और कार्य रूप की व्याख्या करने के सर्वोत्तम जिन्होंने प्रयास किया है, तो कुछ ऐसे खेलविद हुए हैं जिनके द्वारा उन्होंने अपने
अनुसार खेल को परिभाषित किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैकडॉवेल ने अपने कथन में कहा है, खेल को परिभाषित किया है, प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैकडॉवेल ने अपने कथन में खेलकूद को परिभाषित किया है। दूसरी जो परिभाषा दी है प्रोबेल ने, उन्होंने कहा है खेलकूद शिशु के विकास के प्रारंभिक यानी प्रारंभिक पत्रों को प्रकृति के रूप से खेलता है। माने स्वयं प्रकृति के स्वरूप वो उसमें जो है रूप में जो है वो खेलना प्रारंभ करता है, ऐसे प्रोबेल ने कहा। और पुस्तिकन ने के अनुसार खेल मस्तिष्क व शरीर के लिए एक ऐसा श्रम है जो कि हमें प्रसन्नता के उस मुकाम तक पहुंचाता है जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसा पुस्तिकन ने खेल को परिभाषित किया है। और गुलिक ने खेल को इस प्रकार से परिभाषित किया है, खेल एक ऐसी विधा है जिसे हम स्वच्छंद रूप से जैसा हम चाहे कर सकते हैं, ऐसा हम खेल सकते हैं। वो ये गुलिक ने अपने खेल की परिभाषा जो है दी है। तो टिपिनन ने भी एक छोटी सी परिभाषा दी है कि खेल क्रियात्मक गतिविधियों की एक गहन अभिव्यक्ति है। तो ये था खेल की परिभाषा जो निम्नलिखित खेलविदों ने और शारीरिकविदों ने अपने अनुसार खेल को परिभाषित किया है। अब बात करते हैं खेल के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, किन सिद्धांतों पर खेल कार्य करता है, काम करता है। तो कुछ सिद्धांत मैं केवल आपको एक मोटे तौर पे बता सकता हूँ। खेल के जो प्रमुख जो सिद्धांत माने गए हैं, एक तो खेल ही जीवन है। पहला ये सिद्धांत है, खेल ही जीवन है। इस सिद्धांत पर कार्य करता है क्योंकि खेल चाहे अपना बचपन हो या बाल हो या तरुण हो या किशोर हो या प्रौढ़ हो, कोई भी अवस्था है, एक खेल एक इंसान के लिए जीवन से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। कोई ना कोई खेल वो जरूर खेलता है, किसी न किसी रूप में वो खेल के प्रति अपने आप को रखता है। दूसरा सिद्धांत जो बताया गया, जिस सिद्धांत पे खेल कार्य करता है, वह है सामाजिक संपर्क का सिद्धांत। क्योंकि मानव जो है एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जब एक दूसरे से जुड़ा होता है तो एक दूसरे के प्रति वो आपस में कुछ ना कुछ खेल रचाते हैं और कोई ना कोई खेल आपस में वो खेलते हैं, और जिससे उसका सामाजिक संपर्क बना रहता है। दूसरा जो सिद्धांत बताया गया, अविशेष ऊर्जा का सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत का जो विकास हुआ, जर्मनी के एक दार्शनिक हुए हैं वान सेलर, उन्होंने इस सिद्धांत पर कहा है कि खेल
एक अवशेष ऊर्जा की अभिव्यक्ति के समान है। इसलिए खेल अवशेष ऊर्जा पर सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। पूर्व अनुमानित सिद्धांत, अगला सिद्धांत बताया गया पूर्व अनुमानित सिद्धांत। और इस सिद्धांत की व्याख्या जो की है वो है कार्ल ग्रुस द्वारा की गई है। तो उनके अनुसार जो बताया गया है इस सिद्धांत को, खेल पर क्यों ये कार्य करता है इसके बारे में बताया गया। खेल एक गंभीर शारीरिक उद्यम की तैयारियों से पूर्व का एक व्यायाम है, और जिसके अनुसार उन्होंने अपने मत दिया है कि खेल विकास की एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो कि बालक को वयस्क होने में क्या करती है, सहायक होती है। मनोभाव की अभिव्यक्ति का सिद्धांत बताया गया है, और ये जो सिद्धांत है ये अरस्तु के लेखों में पाया गया है। और अभिव्यक्ति का अर्थ होता है मनोभाव को प्रकट करने की अभिव्यक्ति, यानी इसका आशय भावनाओं के प्रकटीकरण व भावनाओं को निबद्ध करना। और एक लास्ट जो बताया गया मनोवैज्ञानिक विशेष का सिद्धांत, इस सिद्धांत के जो पक्षधर हैं महान वैज्ञानिक हुए हैं चिकित्सक सिगमंड फ्राइड। इन्होंने जो है सभी जीवों को और उनके जानवरी व्यवहार के प्रमुख वाहक के अनुसार इस पर शोध किया है। और खेल में जो है मनोवैज्ञानिक विशेष का एक प्रमुख सिद्धांत बताया है, और उस सिद्धांत पर जो है कोई ना कोई खेल खेला जाता है। और एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव कहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर किसी खिलाड़ी के द्वारा खेल में। तो आइए अगला जो हमारा बिंदु था, खेल एवं शारीरिक शिक्षा में खेल के विभिन्न जो मैंने कहा है सिद्धांतों की क्या सार्थकता है, इसको समझेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ थ्योरीज ऑफ प्ले इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो प्यारे भैया बहनों, खेल जीवन में माने खेल को हम जीवन के साथ साथ शिक्षा के लिए भी एक अपरिहार्य वास्तविकता माना है। और खेल से संबंधित बहुत से प्रश्नों के सटीक उत्तर खेल से संबंधित सभी सिद्धांतों में कहीं ना कहीं उन शिक्षा शास्त्रियों को मिल जाएंगे जो कि खेल से जुड़े हुए हैं। इसलिए प्रश्नों का समुचित उत्तर चाहते हैं तो शारीरिक शिक्षा के अध्यापक जिनके पूरे कार्यक्रम में खेल गतिविधियां समाहित होती है, वे शिक्षा की प्रक्रिया से खेलों को भी कभी भी अलग नहीं, माने उन्हें जो है शिक्षा की प्रक्रिया में खेलों को कभी भी जो है अलग नहीं हटाना चाहेंगे। आज के सामान्य शिक्षा कार्यक्रम जो वांछित परिणाम प्राप्ति के लिए खेल गतिविधियों पर जो आधारित बनाए गए हैं, इसीलिए खेल और शारीरिक शिक्षा में खेल के जो विभिन्न सिद्धांतों की जो सार्थकता बताई गई, इन सिद्धांतों का जो निचोड़ बताया गया, निष्कर्ष बताया गया है। अब बात करते हैं बालकों के लिए, यानी बच्चों के लिए जो है खेल की क्या सार्थकता है, महत्व है, इन्हें उनकी इम्पोर्टेंसी क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले फॉर चाइल्ड, एक बच्चे के लिए खेल की महत्ता को समझेंगे। तो खेल बालक को वयस्क उम्र के क्रियाकलापों को संभालने के योग्य बनाता है ताकि वह परिस्थितियों की छानबीन तथा विभिन्न उद्देश्यों को दक्षता से सुलझाने के लिए योग्य बनाता है, तथा इसके लिए उसे परखर, चाहे समझदार हो चाहे कुशलता, ये सब प्रदान करता है। और वयस्कों में खेल को विश्रांति और मनोरंजन का माध्यम माना गया है। तो प्यारे भैया बहनों,
खेल के उपरोक्त जो प्रमुख जो ऊपर वर्णित लक्षणों को हमने सुना है, उनके सिद्धांतों और उनके महत्व को समझा है, तो संक्षिप्त में मैं कह सकता हूँ, खेल प्रयासों व समय और ऊर्जा की केवल बर्बादी ही नहीं, बल्कि यह इसमें जीव वैज्ञानिक हो या मनोवैज्ञानिक हो या समाज वैज्ञानिक हो या शैक्षणिक उद्देश्य समाहित है। हम खेलों को किसी भी कोण से देखें तो हमें सच्चाई का पता लगता है कि यह एक ऐसी क्रिया है जो कि इस संसार में हमको मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य में जीवन के लिए योग्य बनाने में सामाजिकृत एवं शिक्षित करती है। यही आज का विषय है, खेल और खेल की परिभाषाएं। और उसके बाद हमने बताया था खेल और शारीरिक शिक्षा में खेल के विभिन्न जो सिद्धांतों की जो महत्व है, और एक बच्चों के लिए खेल का महत्व क्या है, इसमें हमने चर्चा किया। अब आपके लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूँ। खेल से आप क्या समझते हैं? एक प्रश्न ये है। और खेल किन सिद्धांतों पर कार्य करते हुए सिद्धांत कौन कौन से हैं? दूसरा प्रश्न ये है। और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में खेल सिद्धांतों के बारे में उसका महत्व को संक्षिप्त में समझाइए। 3 प्रश्न आपने अपने फेयर कॉपी पर करना है।